हेलो नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अखिल सिंह एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 के मैथ के बारे में, जिसमें आपका मैथ का 5वां चैप्टर है अवकलनीयता। सॉरी, चैप्टर का नाम है सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, उसमें आज हम उस चैप्टर का हम डिस्कस करेंगे 5.2 प्रश्नावली 5.2 पे बात करेंगे। प्रश्नावली 5.2 में क्वेश्चन है, देख लीजिए आप एक बार क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारा है क्वेश्चन। ये सही से दिख नहीं रहा होगा आपको, एक बार देख लीजिए। यहाँ 1 लिखा है, 1 से 8 तक में यक्स के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और पहला क्वेश्चन है साइन ब्रैकेट में x² + 5। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इसका हमें अवकलन करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, आज हम इसको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे आपको कि ये कैसे होता है। अगर आप इससे पहले के वीडियो में, जो कि जिसमें हमने इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूले पर बात की थी, अगर उसको नहीं देखा हो तो जाके उसको ज़रूर देख लें। उसके बाद फिर आके इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन हम बताएंगे आज इसमें आपको एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसमें आपका पहला क्वेश्चन है साइन x² + 5। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, अवकलन इसका करना है। तो हम इसको सबसे पहले मान लेते हैं, माना। ठीक है, इसको हम जैसे हम बता रहे हैं वैसे आप लिखेंगे तो आपका एग्जाम में पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है, माना y बराबर साइन x² + 5। ठीक है, सबसे पहले हम इसको ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम इसको करेंगे क्या, लिखेंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक है, तो हम लिख देंगे यक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, इसको हम लिख दिए। और इंग्लिश मीडियम वाले भी लिख देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, और हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों में अवकलन करने पर। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये माना की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे लेट। ठीक है, लेट y = साइन x² + 5, और हिंदी वाले लिखेंगे माना y बराबर x और साइन x² + 5। ठीक है, अब इसको हम करने चल रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो हम इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, तो x के सापेक्ष किए हैं तो ये हो जाएगा dy/dx। ठीक है, और ये हो जाएगा dy/dx। तो किसका हमें करना है, साइन x² + 5। ठीक है, इसको हमें करना है। हमने आपको एक तो फॉर्मूला बताया था साइन x का। ठीक है, dy/dx, ये फॉर्मूला हमने बताया था साइन x का, तो इसका हमने बताया था cos x। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने बताया था साइन x का cos x होता है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह है x² + 5, तो हम इस पूरे को मान लेते हैं ये कि ये x लिखा है। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं x को यहाँ पे x मान के। तो इसको हम जब करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx बराबर साइन x का यहाँ पे क्या होगा, cos x। तो इसका क्या हो जाएगा, cos, और x की जगह पे ये पूरा है तो हम इसको पूरा लिख देंगे x² + 5। ठीक है, अब ये x तो है नहीं, ये x² + 5 है, तो इसको हम फिर से करेंगे। तो इसको हम लिखेंगे dy/dx x² + 5। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने आपको एक और फॉर्मूला बताया था एडिशन वाला, जिसमें हमने लिखा था dy/dx। ठीक है, f1 + f2, ये बताया था ना हमने। इसको हमने किया था dy/dx f1 + dy/dx f2
बिना आपको फॉर्मूला याद हुए ये चैप्टर आएगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपको इससे पहले हमने सभी फार्मूले के लिए एक वीडियो बना दिया है, उसको आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उस फार्मूले को आप लिख के याद कर लीजिए, उसके बाद फिर इस चैप्टर को करेंगे तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा आपको, ठीक है। तो इसको हम इसी फार्मूले पर रखते हैं, ये dy by dx हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको हम एज इट इज़ लिख देते हैं, cos x² + 5, इसको हमने लिख दिया। अब इसमें हम वही फार्मूला लगाएंगे, ये हमारा है f1, ठीक है, और ये है f2। तो इसी को हम जैसे ये फार्मूले में है इसको हम ऐसे रख देते हैं। तो d by dx और f1 की जगह x² है तो x² लिख दिए, प्लस d by dx, f2 की जगह 5 है तो 5 लिख दिए, ब्रैकेट बंद कर दिए, ठीक है। अब हमने आपको फॉर्मूला बताए होंगे, 2 फॉर्मूले और बताए थे। एक बताया था d by dx x⁴n, इसको हमने बताया था n x⁴n-1, एक ये बताया था, और एक बताया था d by dx c, जहाँ पे c क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। कांस्टेंट नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये सब और a ये सभी कांस्टेंट नंबर हो गए, ठीक है। तो इसको हमने बताया था फॉर्मूला, ये दोनों, तो यही फार्मूला अब यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इसको अब हम करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू cos x² + 5, इसको हमने ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे, तो ये फार्मूला है x⁴n, यहाँ x की पावर क्या है, 2 है, तो x⁴n का क्या हुआ, n, ये जो पावर है पहले बाहर आ गई, तो इसका पावर 2 है तो हम इसको पहले बाहर लिख लिए, फिर उसके बाद x है तो x लिख लिए, उसके बाद यहाँ पे x⁴n पावर पहले बाहर आ गई, उसके बाद पावर में -1 हो गया, तो पावर यहाँ 2 है, यहाँ 2 में -1 करेंगे तो पावर 1 आएगी, और पावर 1 लिखा नहीं जाता तो ये 2x हो गया। नहीं तो आप कहते हैं हम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 है और 2 में -1 हुआ है इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो -1 कर दिए, प्लस उसके बाद ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का ये 0 होता है तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब ये dy by dx इज इक्वल टू cos x² + 5, अब ये 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और x⁴1 तो x ही होगा, तो ये इंटू 2x हो जाएगा, और 0 वैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किए ये आया, और इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो हम 0 लिख नहीं रहे हैं, ठीक है। इसको हम थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो dy by dx इज इक्वल टू 2x cos x² + 5, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। यही हमको निकालना था, dy by dx। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।